कई बार ऐसी चीज़ें हुई जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, तो मैंने ये सोचा कि शायद ये मेरी किस्मत में था ही नहीं, लेकिन उससे बेहतर टाइम आने पे मुझे चीज़ें मिली। मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। दोस्तों, सपने तो हम सब देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पूरा नहीं कर पाते। आखिर क्यों? इसके रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जानते हैं एक ऐसे पर्सन से जो कि यूपी के एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं एंड जिनके फादर उसी स्कूल में बस ड्राइवर थे जिस स्कूल में वो पढ़ाई करते थे। लेकिन आज वही लड़का कैसे यूट्यूबर एंड बिजनेसमैन बन जाता है, इस चीज़ को जानते हैं। अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ की जर्नी है आप उसे इनकी लाइफ की जर्नी से रिलेट कर पाओगे एंड आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो प्लीज़ गिव एन एनर्जेटिक एंड अ वार्म वेलकम टू शुभम चौहान। So first of all, thank you so much brother for giving us your valuable time. It's an honor for me to have you here. Thank you so much and welcome to our YouTube channel. थैंक यू सो मच ब्रदर। ब्रदर, आपको आज कौन नहीं जानता है? मोर देन 1 लाख पीपल जो आपके यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हैं आपको जानते हैं, एंड इसके अलावा आप जोश टॉक में भी आ चुके थे। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में शेयर करें उन लोगों के लिए जो आपको जानते हैं, उनके लिए भी नया हो, एंड जो आपको नहीं जानते उनके लिए तो खैर हो ही। सभी को सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, हेलो, हाय। जैसा कि मेरा नाम शुभम चौहान है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से टाउन नवाबगंज जो कि लखनऊ के पास में है। अभी क्या है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ और मैं सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ और पैसे के साथ साथ में नाम भी कमाना चाहता हूँ और कमाने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत मैं उसमें सक्सेस भी हुआ हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। एंटरप्रेन्योर हूँ और बिजनेस पे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि मेरा ये है कि बचपन की चीज़ें अगर मैं कहूँ या ऐसा कोई मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि जहाँ से मैं बहुत स्ट्रांगली आया हूँ। तो अभी क्या है कि काफ़ी चीज़ें बड़ों के आशीर्वाद से और कुछ अपनों के सपोर्ट से और हमारी मेहनत से आगे बढ़ रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया था ब्रदर कि आप एक छोटे से टाउन से आते हैं, आपके जो फादर थे वो बस ड्राइवर थे, वो भी उसी स्कूल में जिसमें आप पढ़ते थे। तो वहाँ पे क्या स्टोरी रही थी वो आप अगर शेयर करना चाहो। जी, देखिए है क्या कि मेरे फादर का जो स्कूल बस चलाने का सीन है वो मेन रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एजुकेशन में चीज़ें फ़ायदा मिल जाता है। और बस चलाने का मेरे फादर फार्मर भी थे और आज भी वो कहीं ना कहीं, मैं कहाँ बढ़ गया हूँ, हमारी फैमिली कहाँ बढ़ गई है डजेंट मैटर, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से इन्वॉल्व है, मतलब फार्मिंग से रिलेटेड। बस चलाना तो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था, लेकिन स्कूल टाइम पे मैं जब आई थिंक 7th-8th में था तो वो उस समय मेरी ही स्कूल की बस चलाते थे और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो वहाँ पे बस चलाते थे। तो मेन रीज़न उनका यही था कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं। तो जैसा कि उन्होंने चाहा वैसा हमने किया भी, अच्छी पढ़ाई उन्होंने हमें कराया। और एक कहते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में कि औकात से ज़्यादा हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें, और उन्होंने पढ़ाया भी और सपोर्ट भी किया। तो जिसकी वजह से मैंने भी कभी ये उनको निराश नहीं किया और मेरी कोशिश रही कि माँ बाप जैसा चाहते हैं वैसा हो। और मैं सभी से यही एक सजेशन दूंगा कि अगर पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, छोटी चीज़ भी कर रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या हमारे लिए कर रहे हैं। हो सकता है हम दूसरे के पेरेंट्स से कंपेयर करें कि आजकल की जो जनरेशन जिस तरह से निकल के सामने आ रही है और वो कंपेयर करती है कि भाई उनके पेरेंट्स ने ये कर दिया, उनके पेरेंट्स ने वो कर दिया, या उन्हें आजकल जो चीज़ें चल रही है ना, गैजेट्स, कार, बाइक, ये कंपेयर करते हैं कि उनके फादर ने ऐसा कर दिया, ये दिला दिया। तो एक बार ज़रूर ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी फैमिली है या हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन में अगर कोई पेरेंट्स है वो जो कर रहा है वो आपके लिए बेस्ट ही करेगा, कभी बुरा नहीं चाहेगा, और वो अपनी औकात से ज़्यादा ही करने की कोशिश करता है, किसी का भी पेरेंट्स हो। ये मैं कहता हूँ और मैं सभी के लिए ये कहूँगा। तो कभी भी पेरेंट्स को निराश ना करो, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो और डिमांड करो अच्छी चीज़ें अपने पेरेंट्स से। लेकिन है क्या कि थोड़ा सोच समझ के कि वो भी दुखी ना हो कि जो चीज़ बच्चा मांग रहा है हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो जैसा कि मैं एग्जांपल मैं ही दे रहा हूँ कि मेरे फादर ने मेरी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, कि बच्चा हायर एजुकेशन कर सके, अच्छे स्कूल में पढ़ सके, उन्होंने इसके लिए इतनी सारी मेहनत की और बस भी चलाया, फार्मिंग भी की।
तो वो कहीं ना कहीं हम क्रेडिट अपने पेरेंट्स को भी देते हैं कि जहाँ भी हम आगे बढ़े हैं। डेफिनेटली ब्रदर, जो मेरा पर्पस था कि आपकी जो जर्नी जी। है लोगों के सामने रखी जाए ताकि लोग अपनी लाइफ की जर्नी से इसे रिलेट कर पाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएँ और उन्हें कुछ सीखने को मिले कि हाँ, इफ़ ही कैन सो आई कैन डू एज वेल। सो माई सेकेंड क्वेश्चन इज़ ब्रदर कि आप एक छोटे से स्कूल से ही आपने स्टडी की थी, उसके बाद आपका सपना था कि आप एक बड़ी स्कूल में जाओ, है ना, उसके बाद आपने फिर मीडिया के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, देन आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आए, ना फिर आप एक यूट्यूबर हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि जो आपकी लाइफ में हुआ है सब किस्मत का खेल है? एंड अगर हाँ, तो क्या हमें भी किस्मत के भरोसे बैठ जाना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा एंड अभी कुछ करना नहीं चाहिए? तो आप उनके लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे जो शायद ऐसा सोचते हैं? देखिए, मेरा ये सोचना है कि आपकी मेहनत और किस्मत दोनों पैरेलल चलती है। आप कई सारी चीज़ें, मेरी लाइफ में मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि कई बार ऐसी चीज़ें हुई जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, तो मैंने ये सोचा कि शायद ये मेरी किस्मत में था ही नहीं, लेकिन उससे बेहतर टाइम आने पे मुझे चीज़ें मिली हैं। तो देखिए, है क्या ना कि अगर कोई चीज़ आपके साथ बुरी हो रही है, जो कहते हैं ना कि एक समय अच्छा भी आता है और फिर उसके बाद बुरा भी आता है, तो ये तो लाइफ सर्किल है या साइकिल है, ये चलता रहता है। और आज अगर आप खुश हो तो कल आपको दुखी होना भी पड़ेगा, और अगर आप दुखी आज हो तो कल आपको खुशी मिलेगी। तो ये चीज़ है कि आपको अपना एफर्ट करते रहना चाहिए, लक भी चलता है, दोनों चीज़ें। मेरी सोच में मेरा यही मानना है कि आपका लक और आपकी मेहनत दोनों बराबर चलती रहती है। आप खुद के प्रति ईमानदार हो, अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार हो, या अपने पार्टनर के प्रति आप ईमानदार रहो, और जहाँ जिस संस्थान में काम कर रहे हो या जिसके लिए काम कर रहे हो या अपने लिए भी काम कर रहे हो, तो आप ईमानदार हो और हमेशा जो भी इंसान है जिससे भी आप जुड़े हुए हो उसको रिस्पेक्ट दो। आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। तो ये चीज़ है कि किस्मत भी साथ चलती है, और कई बार आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो और आपका लक अनलकी होते हो तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो लक और हार्ड वर्क दोनों साथ में चलना और करना इम्पोर्टेंट होता है। एंड शायद भगवान ही उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। हाँ, देखिए, अगर मेरा ये सोचना है और मानना है कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, किसी भी जाति के हो, तो अगर गॉड को आप मानते हो तो बिल्कुल मानो और उन पर भी भरोसा रखो। मैं तो गॉड को मानता हूँ, और जिस तरह से मैं अपने माँ बाप को मानता हूँ, अपनी फैमिली को मानता हूँ, तो उस तरह से मैं गॉड को भी मानता हूँ। और कहीं ना कहीं जो एक सुपर पावर है उसका भी हाथ होता ही है, मेरा ये सोचना है। बहुत सारे लोग गॉड को नहीं मानते हैं, वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमें कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। जो मानता है वो भी ठीक है, जो नहीं मानता है वो भी ठीक है। तो भगवान का तो साथ चाहिए। ये तो वो लक कहाँ से क्रिएट होता है, वो वहीं से क्रिएट होता है। हार्ड वर्क हम कर रहे होते हैं और ऊपर वाले से मना रहे होते हैं कि ऊपर वाले कुछ तो कर दे। तो जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो और लक फिर वहां से आता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर इज़ कि बहुत से लोग अल्कोहल हो गया या फिर सिगरेट जैसी चीज़ें हो गई, बुरी लत में जल्दी घुस जाते हैं एंड उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन वही बात आती है जब उन्हें पता है कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, या फिर उन्हें पता है उनका गोल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, लेकिन उसे स्टार्ट करने के लिए वो सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो एक तरफ एक ऐसी चीज़ है जिसे वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, और एक तरफ एक ऐसी चीज़ है जिसे पाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कैसे स्टार्ट करें, एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाते हैं? तो देखिए, बहुत सारे जो लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। सीधी सी चीज़ ये है कि हमारे पास, अगर किसी को स्कूल जाना है और उसके पास साइकिल नहीं है, अभी अगर जैसे देखो कि टाइम टू टाइम हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा लेजी होते जा रहे हैं कि हम लोगों को चीज़ें बहुत आसान चाहिए। तो है क्या कि ये भी एक तरीके की अपनी एक सोच होती है, जिसको अगर कुछ भी नहीं, अगर जिसको करना है तो वो ये नहीं देखता कि हमारे पास में क्या है क्या नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, और जो लोग ज़मीन से उठे हुए हैं, अगर आप उनकी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, उनकी बुक्स पढ़ोगे या उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने कभी एक्सक्यूजेस नहीं पाले हैं। चाहे आप जैसे अपने रतन टाटा सर हैं, उन्होंने जिस तरह से पढ़ाई की
और वो इतने नीचे से उठ के उन्होंने इस तरह से चीज़ें लेकर आए। और हमने कहा ना कि कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो चीज़ लोग सोचते नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, सामने वाले के पास ये है इसलिए वो आगे बढ़ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बस ये है, आपको शुरुआत करनी होगी। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर दिए ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उस दिन आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। और फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है और वो ये सोच रहा है कि हमारे पास महंगा कैमरा हो, माइक हो, कोई भी ज़रूरी नहीं है। वो एक मोबाइल से भी शुरुआत कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ों से जब वो करना शुरू करेगा, आप जब सीखना शुरू करोगे तो आगे जाके आपके पास अर्निंग शुरू हो जाएगी और आप भी आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो। सेम थिंग बिजनेस के साथ में भी है कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो एटलीस्ट आप शुरुआत तो करो। आप ये मत सोचो कि ये आइडिया फेल हो जाएगा या फिर लोग क्या कहेंगे। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है लोगों को वो ये है कि भाई आखिर अगर हम ये करेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे। जैसे मेरा ये सोचना है कि जब मैं कोई भी शो करता था, शो मतलब अगर मैं स्कूल में या कॉलेज के टाइम पे अगर कोई भी मैं प्रोग्राम परफॉर्म करता था, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था स्टेज शो वगैरह करने का या नुक्कड़ नाटक। तो मेरा नेचर बहुत ज़्यादा शाय था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा या मैं कर नहीं पाऊंगा या लोग क्या सोचेंगे। लेकिन एक फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये आइडिया आया ना कि जब भी आप कहीं पे जाओ और आपको जो करना है आप ईमानदारी से पूरा करो, लेकिन ये भूल जाओ कि आपके सामने कोई खड़ा है। आपको एक कैमरे में वर्ड होता है ब्लर, तो आपको ऐसा लगे कि ये सामने जितने लोग खड़े हैं वो मेरी नज़र में, मैंने सबको ब्लर कर दिया, कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद क्या है, आपको बेस्ट करना है। एटलीस्ट आप कोशिश तो करो, जो बेस्ट हो सकता है वो आप करो और फिर आप आगे जाके जरूर सक्सेस मिलेगी आपको। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को इग्नोर करो और बेस्ट करने की कोशिश करो और शुरुआत कर दो। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि हमारे पास आज क्या है क्या नहीं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, कुछ भी हो। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो आप शुरुआत कर लो और आप बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन क्या है कि अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, और कोई भी काम आप कर रहे हो एटलीस्ट 2 साल आप उसके लिए कम से कम 15 से 20 घंटे दो, तो आप जरूर आगे बढ़ोगे और सक्सेस होगे, चाहे आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट कि आपने ये यूट्यूब जो स्टार्ट किया क्यों किया। वेल मैं व्यूअर्स को बता दूं, ब्रदर अभी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं मोटर बडी के नाम से, जिसमें कि अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं एंड कंसिस्टेंसी वो बना के रखते हैं। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ ब्रदर कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, क्या मोटो था आपका यूट्यूब में आने का? ब्रदर देखिए, है क्या कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से मेरा एक सपना था कि मैं टीवी पर आऊँ, मुझे लोग देखें और जाने। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने मीडिया की पढ़ाई भी की, और पढ़ाई करने के बाद मैंने इंटर्नशिप किया, थोड़ा सा काम किया। लेकिन पेरेंट्स ने फिर अलाउ नहीं किया कि आपको इस फील्ड में इस तरह से काम करना है, क्योंकि उनको लगता था कि मीडिया की फील्ड सेफ नहीं है। और मेरी फैमिली मुझे दूर जाने भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि है क्या कि एक अच्छा करियर अगर किसी जर्नलिस्ट का, वो छोटे शहर में या छोटे से टाउन में नहीं है, वो बड़े शहरों में है। अगर वो अच्छे लेवल की जर्नलिज्म करना चाहता है तो मुझे जाने नहीं दिया और मेरा बिजनेस स्टार्ट कराया। तो वहाँ पर क्या है कि फिर मैंने बिजनेस में तो मैं अच्छा कर रहा था, अर्निंग भी अच्छी कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था ना कि मेरा एक सपना जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और वो था कि लोग मुझे जाने। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ करते हैं, और ताकि मुझे लोग जाने। फिर मैंने क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मैंने वीडियोस करना शुरू किया, और वहाँ पे लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, और उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। तो जिसकी वजह से क्या है कि हम लगातार बढ़ते हुए एक शॉर्ट टाइम में बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़े। फिर उसके बाद क्या है कि आज मेन रीज़न यही है मेरा। वहाँ पे रीज़न ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मोटो हो कि मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाना भी होता है कि भाई पैसे भी आएंगे, लेकिन जो मेन रीज़न है मेरा यूट्यूब पे आने का कि वो मुझे लोग जाने और जान रहे हैं। आज जब मेरे पास लोगों के मैसेज या मेल्स आते हैं कि भाई आपने ये अच्छा काम किया, या मुझे ये सपोर्ट चाहिए, या मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, आप इस इंडस्ट्री से हो, आप सॉल्व करो,
तो वो चीज़ें मैं करता हूँ और मुझे खुशी बहुत मिलती है। तो मेन रीज़न मेरा मेरा यही था यूट्यूब पे आने का कि मुझे लोग जाने, जो कि मेरा सपना था जो पूरा नहीं हो पाया। जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ का एक टाइम आता है और लक होता है, तो यहाँ पर भी मेरा लक काम आया। जैसा कि मैंने जर्नलिज्म के जो करियर था वो साइड में कर दिया, बिजनेस में आ गया, लेकिन फिर कुछ सालों बाद मुझे मौका मिला और मैंने प्रूव किया और खुद काम किया। हालांकि अभी उतना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ बिजनेस की वजह से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम दे देता हूँ और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सिर्फ इंडिया से नहीं, जहाँ पर भी हिंदी लैंग्वेज लोगों को समझ आती है वो लोग हमें देख रहे हैं। और जब विदेशों से मुझे मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, जो सपना है वो पूरा हो रहा है। और अननोन लोगों का जो मुझे देखकर इतना प्यार मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो यही रीज़न था यूट्यूब पे आने का बिजनेस के बाद, कि लोग मुझे जाने। डेफिनेटली। एंड माय लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट कि ब्रदर, मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है, अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ है, कोई स्किल है, तो ही आप उसको शेयर कर सकते हो दूसरों को। यही आपके केस में भी है, आपको ऑटोमोबाइल का नॉलेज था, देन आप यूट्यूब में आए, लोगों को शेयर कर रहे हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब में आना चाहते हैं पर उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, कोई स्किल नहीं है, फिर भी वो यूट्यूब में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहोगे? बिकॉज आप भी एक यूट्यूबर हैं। भाई देखो, एक चीज़, हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। वो हो सकता है उसके अंदर वो चीज़ें छिपी हों। मैं आज कैमरे के सामने बोलता हूँ, मैं आज लोगों के बीच में बोलता हूँ, तो है क्या, एक टाइम था मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा नेचर, लगता था नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला था। लेकिन है क्या, समय के साथ चीज़ें बदली और जब मैंने कैमरा फेस करना शुरू किया, और मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि मुझे ये था कि मैं कुछ प्रोग्राम्स करूं, और मैं लोगों के बीच में जब जाता था तो मैं सामने देखना बंद कर देता था मेरे सामने कितनी भीड़ है, 100 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग खड़े हुए हैं। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, वो देखे तो, खुद के अंदर झांके तो, और वो जब झांकेगा खुद के अंदर ना, तो वो देखेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। और वो जिस चीज़ में भी आगे हो, जिसको लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ हम थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, तो वो चीज़ें करके वो आगे आ सकता है। और बहुत सारे, चाहे लड़कियां हो, लड़के हो, यूथ हो या एल्डर एज के लोग हो, हर तरह के लोग वो देख रहे हैं, और यूट्यूब और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से वो बहुत बड़ा करियर बना रहे हैं और आगे आ रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर एक कलाकार ना हो। हर इंसान के अंदर एक कलाकार होता है, बस देरी इस बात की है कि आप खुद के अंदर पहचानो कि आपके अंदर है क्या आखिर। और जो हम हैं या आप हैं या आप जिनको भी फॉलो करते हो, वो कहीं से अलग से नहीं आए हैं, उन्होंने खुद के ऊपर काम किया है, खुद को तराशा है, उसके बाद जाके वो लोग आगे बढ़े हैं। डेफिनेटली। सो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो ख़त्म होते हैं। एज ऑलवेज हमारा जो लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन होगा कि आप लोगों को 2 टिप्स ऐसे दें जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, जिनसे आपने सीखा है, एंड वो टिप्स ऐसी हो कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएँ, ताकि उन्हें रियली में सही में कुछ सीखने को मिले और कुछ स्टार्ट करें वो इस चीज़ से। अगर किसी को मैं मैसेज देना चाहूँ, या जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, देखिए, कई सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहली चीज़ तो आप खुद के प्रति ईमानदार हो जाओ, माँ बाप के प्रति ईमानदार हो जाओ। अगर आपको फैमिली आप पे ट्रस्ट कर रही है ना, तो पहली चीज़ है कि आप उस लायक बन जाओ और आप उनसे झूठ ना बोलो। अगर आपका बॉस है, आप बॉस के प्रति ईमानदार बनो। और अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें लेकर आ रहा है, तो आप कोशिश करो कि वहाँ से साइड हो जाओ और पॉजिटिव रहो, और कभी भी किसी के बारे में बुरा ना कहो और ना करने की कोशिश करो। जिससे क्या ना, कि मेरा मानना है कि ऊपर वाला देख रहा होता है सारी चीज़ें। और इसके अलावा क्या है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हो और वो चीज़ आज नहीं मिल रही है, तो आप उसके लिए निराश मत हो। एक ह्यूमन नेचर है, हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं मिली और ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। आप ये सोच के रखो कि हो सकता है इससे बेहतर आपको फ्यूचर में मिले। जो चीज़ मेरे साथ में हुई है, मुझे कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, अगर मैं छोटी सी चीज़ चाहता हूँ और डेफिनेटली मुझे हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद मिले और उससे बड़ी चीज़ मिले। तो आपको क्या है ना, कि आपको हार्ड वर्क करना है, पेशेंस रखना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है।
एक्साइटमेंट काम के प्रति होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, लेकिन है क्या कि आपके अंदर पेशेंस ज़रूर होना चाहिए। आजकल हम या हमारे जैसे बहुत सारे यूथ क्या है, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि नहीं अब तो मैं इसमें कर ही नहीं सकता। हर एक चीज़ टाइम मांगती है, हर एक चीज़ को समय चाहिए, और जब आप समय देते हो तो उसमें क्या है कि आप समय देकर चीज़ें सीखते हो और उसमें बेहतर कर सकते हो। तो मेरा यही मानना है कि हर एक चीज़ जो भी आप कर रहे हो उसमें मन लगा के काम करो और टाइम दो, और निराश ना हो कि नहीं मैं इसमें तो फेल हो गया। ट्राई करते रहो, आपको सक्सेस मिलेगी। डेफिनेटली। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे 5 क्वेश्चंस थे जो हमने आपको पूछे वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आए होंगे एंड लोगों को कुछ ना कुछ आज इससे सीखने को मिलेगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, कुछ ना कुछ अगर आपको सीखने को मिला है तो ज़रूर उसको कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, एंड मिलते हैं आपको। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।